बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 27 दिसंबर 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। अगर अपनी बेहतरी चाहते हो तो हथियार फेंक दो और हमारे इलाके खाली कर दो, वरना तुम्हारी किस्मत का फैसला हमारी फौज करेगी। ये किसी मूवी का डायलॉग नहीं मैं आपको सुना रहा, बल्कि रशिया की जानिब से यूक्रेन को अल्टीमेटम दिया गया है और इन्हीं अल्फाज में ये अल्टीमेटम दिया गया है जो अल्फाज मैंने आपको बताए। किसी ना किसी मूवी का आपको सीन याद आ रहा होगा और आपने किसी ना किसी मूवी के किसी ना किसी सीन के अंदर ये डायलॉग लाजमी सुना होगा। अब उस सीन को याद करें और ये याद करें कि अगर हथियार नहीं फेंके जाते और इलाके खाली नहीं किए जाते तो फिर गब्बर सिंह क्या करता है? गब्बर सिंह पूरे गांव को आग लगा देता है। यहां पर रशिया क्या करेगा? अगर यूक्रेन की जानिब से वही रिएक्शन सामने आया जिस तरह का रिएक्शन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस तरह के पीस इनिशिएटिव को लेकर जिस तरह का रिएक्शन यूक्रेन की जानिब से सामने आता है और रशिया को ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल करना पड़े, उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे कबल मैं आपको बता दूं, आपको याद है गुज़िश्ता वीडियोज़ में मैंने जिक्र किया कि रूस के सदर की जानिब से 2 रोज़ के अंदर 2 मरतबा पीस की नेगोशिएशंस की ऑफर की गई और यूक्रेन ने, अमेरिका ने पीस की नेगोशिएशंस की ऑफर्स को ठुकरा दिया। दोनों मरतबा ना सिर्फ वर्बली ठुकराया, स्टेटमेंट्स की सूरत में ठुकराया, बल्कि डीप इनसाइड रशिया जो सरटोव रीजन है उसकी एयर बेस को एक मरतबा फिर से यूक्रेन ने टारगेट किया और रशिया को मैसेज दिया कि तुम्हारी बातों को हम रद्दी की टोकरी में डालते हैं। जिस तरह की तुम पीस की, अमन की, बातचीत की, मुज़ाकरात की बातें कर रहे हो तो उसे हम रद्दी की टोकरी में डालते हैं और आओ मैदान जंग में फैसला होगा इस बात का। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने दिमित्रो कुलेबा जो हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को रिटर्न दरख्वास्त की कि रशिया जो कि परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसकी परमानेंट मेंबरशिप ले ली जाए। ये दिमित्रो कुलेबा ने रिटर्न जो है ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस को दरख्वास्त की है यूक्रेन की जानिब से। जब से जंग, ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तब से ही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो टॉप ऑफ द लिस्ट उनके मुतालबात हैं रूस के खिलाफ, उनमें एक मुतालबा ये भी है कि रशिया को परमानेंट मेंबरशिप रहने का रशिया के पास कोई हक नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है कि इस तरह के टेररिस्ट स्टेट के पास यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप रहे। तो रिटर्न ऑफिशियली यूक्रेन की जानिब से यूनाइटेड नेशंस को दरख्वास्त कर दी गई कि रशिया से परमानेंट मेंबरशिप ले ली जाए क्योंकि वो परमानेंट मेंबरशिप रखने का जवाज़ खो चुका है। उसके बाद यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि हम पीस समिट करने जा रहे हैं। पीस समिट जो है वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जो 10 नुकाती पीस फार्मूला है उसके हवाले से पीस समिट होगा जिसमें दुनिया भर के ममालिक को, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक के अलावा जो अमन चाहते हैं, बातचीत, मुज़ाकरात चाहते हैं, उन्हें इस पीस समिट के अंदर इनवाइट किया जाएगा। फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा ने बताया कि हम पीस समिट जिसकी बातें हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं, यूक्रेन के सदर के 10 जो नुकाती पीस फार्मूला है, मैं आपको बता दूं 10 नुकाती पीस फार्मूला है क्या, जल्दी से मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो वो कहता है 10 नुकाती पीस फार्मूले में कि मुझे असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद प्रोवाइड करो। ये पीस फार्मूला है, पहला नुक्ता है उसका ये कि मुझे असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद प्रोवाइड करो। क्यों? क्योंकि रशिया का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए मुझे पावर स्ट्रेंथ चाहिए। दूसरा जो है नुक्ता वो इस पीस फार्मूले का ये है कि रशिया अपनी फौजें बाहर निकाले, हमारे इलाके खाली करे। तीसरा नुक्ता ये है कि हमारी टेरिटरीज जो हैं वो हमें वापस दी जाएं। फिर एक और नुक्ता ये है कि जो भी नुकसान रशिया ने ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन किया उसका जो एस्टिमेट लगाकर जो पैसे बनते हैं तो उसकी कंपनसेशन रशिया दे और उसके बाद सिक्योरिटी गारंटीज भी रशिया दे कि हमें मुस्तकबिल में चाहे हम नेटो की मेंबरशिप को अप्लाई करें या नेटो को ज्वाइन करें या यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करें तो रशिया हमें बुली नहीं करेगा, हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। हमें सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए और क्राइमिया भी हमें वापस दे। बहुत सारे 10 नुकात हैं और इसी तरह का नुक्ता है कि जिसमें रशिया के जो कंसर्न्स हैं, नेटो की एक्सपेंशन रिलेटेड कंसर्न्स, यूक्रेन के अंदर जो एथनिक रशियंस हैं उनको बुली किए जाने से मुतल्लिक जो कंसर्न्स हैं उनका जिक्र इस 10 नुकाती पीस फार्मूले के अंदर नहीं है। दिमित्रो कुलेबा ने बताया कि पीस समिट हम करने जा रहे हैं फरवरी के अंदर और लास्ट वीक में। उन्होंने डेट नहीं बताई, स्पेसिफिक डेट। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फरवरी के लास्ट वीक का मतलब ये
होगा कि जिस दिन ये ऑपरेशन ये जंग स्टार्ट हुई थी, यानी कि 24 फरवरी को ये समिट जो है बुलाया जा सकता है यूक्रेन की जानिब से। और यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुतेरेस को कहा है दिमित्रो कुलेबा ने कि आप जो हैं वो चेयर करेंगे इस समिट को और आपने इस समिट को लेकर चलना है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के चीफ जो हैं दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि वो मीडिएशन का किरदार भी अदा कर रहे हैं, तो वो सूट करते हैं इस सीट के ऊपर। फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कॉल की, भारत के वजीर आज़म को टेलीफोन कॉल की। भारत का मैं आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन के दौरान आपको मालूम होगा कि भारत और चाइना दो ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने रशिया के साथ अपना कारोबार बढ़ाया है। अमेरिका और यूरोप के प्रेशर के बावजूद उन्होंने रशिया के साथ अपना कारोबार बढ़ाया है। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो मीडिएटर का जो किरदार है वो निभाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड दिखाई दिए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरह। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी को कॉल की और उन्हें एक तो मुबारकबाद दी। G20 की जो सदारत है वो अब इंडिया के पास आ चुकी है, भारत के पास आ चुकी है। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये जनाब मोदी साहब, ये मेरा पीस फार्मूला है 10 नुकाती, और हम इस पीस फार्मूले को लेकर एक समिट करवाने जा रहे हैं फरवरी में, लास्ट वीक में फरवरी के। तो आप अपना किरदार अदा करें, क्योंकि आप मीडिएटर का किरदार अदा करना चाहते हैं, तो इस पीस फार्मूले को लेकर आप अपना किरदार अदा करें। और नरेंद्र मोदी ने उसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जिस तरह के अल्फाज एक ऑफिशियल जो टेलीफोन कॉल होती है उसके दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों पार्टियों को बातचीत की टेबल पर बैठकर इस मामले को हल करना चाहिए। इंडिया जो है वो किरदार अदा कर रहा है और किरदार अदा करता रहेगा पीस फार्मूले को लेकर भी और पीस को लेकर भी। अब पीस फार्मूले को लेकर तो खैर क्या किरदार अदा करना है, पीस फार्मूला कम और वॉर फार्मूला ज़्यादा है। ये अमन का फार्मूला किसी एंगल से दिखाई नहीं देता, लेकिन जब भी रशिया की जानिब से बात की जाती है अमन की, बातचीत की टेबल पर बैठकर कुछ अपनी सुनाओ कुछ मेरी सुनो की, तो ये पीस फार्मूला लाकर यूक्रेन, अमेरिका और नेटो ममालिक रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को दिखा देते हैं कि ये देखो हमारा पीस फार्मूला, इसके नुकात पर अमल करो तो फिर बातचीत की टेबल पर बैठा जा सकता है। यानी कि पहले अपनी फौजें निकालो, यूक्रेन के इलाके खाली करो, तो फिर ये जो आप बातें कर रहे हैं अमन की, इस पर अमल हो सकता है। अब सर्गेई लैवरोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान डिटेल के साथ बात की और अल्टीमेटम जो है वो सर्गेई लैवरोव रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से दिया गया है। जब उनसे इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया कि पीस की नेगोशिएशंस की आप बातें कर रहे हैं, ऑफर्स कर रहे हैं और आगे से जवाबात जो हैं वो इस तरह के सामने आ रहे हैं कि आपको पीस फार्मूला पकड़कर दिखाया जाता है कि इस पीस फार्मूले पर अमल करना है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो सर्गेई लैवरोव ने कहा कि बात सुने, वही डायलॉग दोबारा से मैं रिपीट करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर अपनी बेहतरी चाहते हो तो हथियार फेंक दो और हमारे इलाके खाली कर दो। किन इलाकों की बात कर रहे थे? वो जो 4 इलाके लोहांस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खरसन हैं, उनका जिक्र करते हुए सर्गेई लैवरोव ने कहा कि हथियार फेंक दो और हमारे इलाके खाली कर दो, क्योंकि अभी फुली अंडर कंट्रोल नहीं है रशिया के। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर खाली कर दो, हथियार फेंक दो और बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ, वरना तुम्हारी किस्मत का फैसला रूस की फौज करेगी। ये सर्गेई लैवरोव के अल्फाज हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये ऑपरेशन, ये जंग कब ख़त्म होगा, तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन और अमेरिका जब चाहेंगे तब ख़त्म होगा। अब बॉल जो है वो वेस्ट के और यूक्रेन के कोर्ट में हमने फेंक दिया, हमने आपको बता दिया और वार्निंग दे दी कि अगर अपनी बेहतरी चाहते हो, फॉर योर गुड, ये सर्गेई लैवरोव के अल्फाज हैं, तो इलाके खाली कर दो, वरना फिर आप क्या करेंगे। ये जिक्र सर्गेई लैवरोव की जानिब से नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तीसरी वार्निंग है। अगर फिल्मी अंदाज से देखा जाए तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2 मरतबा और अब सर्गेई लैवरोव रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से ये अल्टीमेटम दिया जाना, ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है यूक्रेन के लिए, वेस्ट के लिए, कि अगर इलाके खाली ना किए गए और हथियार ना फेंके गए तो फिर रशिया जो है, वही मूवी वाला सीन आप याद कर लें, तो उसी तरह का रिएक्शन रशिया का सामने आ सकता है, जिसने अपने जो जोहरी हथियार हैं वो भी कॉम्बैट रेडी कर लिए हैं और रशिया मुकम्मल तौर पर तंग आ चुका है। जिस तरह से डीप इनसाइड रशिया यूक्रेन की जानिब से हमले किए जाते हैं, तो रशिया की जानिब से ये तीसरी वार्निंग है।
اب اس پر جو سوشل میڈیا کا رد عمل ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، جو آفیشیل رد عمل ہے یوکرین کا وہ سامنے نہیں آیا، لیکن آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ رد عمل کیا سامنے آئے گا۔ رد عمل میں وہی پیس فارمولا دوبارہ سے دکھا کر یوکرین کہے گا کہ اپنی جو بھڑکیں ہیں وہ کہیں اور جا کر سناؤ، اور ہم تمہاری دھونس دھمکیوں میں نہیں آنے والے، پہلے ہمارے پیس فارمولے کو تسلیم کرو، اس کے بعد ہم تمہاری بات سنیں گے۔ اب جو یوکرین کا سوشل میڈیا ہے وہ میمز سے بھرا ہوا ہے، اور رشیا کے فورن منسٹر سرگئی لیوروف کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ تمہاری فوج ہماری قسمت کا فیصلہ کیا کرے گی، ان سے تو اپنا آپ نہیں سنبھالا جا رہا۔ جو علاقے تم نے 1 سال قبل، تقریباً 1 سال 11واں مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس جنگ کو، تو یوکرین کے جو سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال پہلے جن علاقوں کو کنٹرول کرنے کا تم نے اعلان کیا تھا، ابھی تک وہ علاقے تمہارے سے خود ہی کنٹرول نہیں ہوئے، اور اب تم جو ہے وہ الٹیمیٹمز پر آ چکے ہو، یعنی کہ اب تم منتوں پر آ چکے ہو یوکرین کی۔ ان ادر ورڈز تم منت کر رہے ہو یوکرین کی کہ یہ علاقے ہمیں خود یوکرین دے دے، میزائل دکھا کر تم دھمکیاں لگا رہے ہو یوکرین کو، حالانکہ تمہارے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ تم آن گراؤنڈ اس بیٹل کو جیت سکو اور یہ علاقے یوکرین سے لے سکو۔ جس طرح کا رد عمل یوکرین کے سوشل میڈیا صارفین کا ہے، اسی طرح کا رد عمل obviously یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا، یوکرین کے فورن منسٹر کا، اور نیٹو ممالک امریکہ کا اسی طرح کا رد عمل رشیا کے الٹیمیٹم پر سامنے آئے گا۔ اور اب میٹر کرتا ہے کہ رشیا کی جانب سے یہ الٹیمیٹم جو ہے وہ جیسے رمضان کا دروف جو چیچن سربراہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے ان 4 علاقوں کو رشیا کا حصہ ڈکلیئر کیا، تو ویٹیج ہونا چاہیے، روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے الفاظ کا وزن ہونا چاہیے اور اس پر قائم رہنا چاہیے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو۔ اور اگر ان علاقوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے تو اس کی آنکھ نکال لینی چاہیے۔ اب رشیا کی جانب سے اگر یہ الٹیمیٹم دیا گیا ہے یوکرین کو اور اس کا جواب نیگیٹو سامنے آتا ہے یوکرین کی جانب سے، تو پھر رشیا کو اب جو ہے وہ فائنل بیٹل لڑنا پڑے گی، اس سے پہلے کہ یوکرین اور اس کے اتحادی روس کے دارالحکومت ماسکو تک پہنچ جائیں۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔